जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली पुलिस में। दोस्तों, हम बात करने वाले आपके टीएससी कैंप, जिसमें ध्यान रखना हम बात करने वाले आपके ध्यान रखना सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने ध्यान रखना आपको दो चैप्टर आपको मैंने करा दिए है, जिसमें आपको ध्यान रखना मैंने एक तो इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक है आपका। ठीक है, उसके बाद मैंने जजिंग डिस्टेंस भी आपको बताया है। उसके बाद मैंने आपको एफसी कराया, फील्ड सिग्नल। ठीक है ना, एफसी। अब उसके बाद कर रहे हैं हम ध्यान रखना सेक्शन फॉर्मेशन। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये एफसीबीसी में ही काउंट होता है, लेकिन इसको क्या है अलग से ही पूछा जाता है पूरा सेक्शन फॉर्मेशन। उसके भी यहाँ पर मैं सेपरेट चैप्टर के भी यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मेशन से। वो रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपके जो प्री टीएससी कैंप होंगे ना, जो आपके चल भी रहे होंगे कि इसमें कंपटीशन है ना, तो आपको यहाँ पर सारा कुछ बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक थोड़ी बेसिक इनोफ ले लेते हैं हम। यहाँ पर ध्यान रखना कि आखिर सेक्शन फॉर्मेशन है क्या। देखो, मैं दो चीज आपको यहीं से क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन फॉर्मेशन देखो, अब कि जो आप अगर आप ध्यान रखो तो थल सेना कैंप कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, मैं आर्मी विंग से हूँ। ठीक है ना। तो थल सेना में ध्यान रखना है, जितनी भी टीम होती है, मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया। आर्मी का नहीं बताया, एनसीसी का बताया था। आपका ध्यान रखना जो सेक्शन है ना, आर्मी की स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, ये ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि एक घर की मतलब बेसिक यूनिट्स क्या होती है, ईट होती है, क्योंकि जिससे मतलब चीजें मिलकर बनती है। तो ऐसी ध्यान रखना, आर्मी में सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो आपकी सेक्शन होती है। सेक्शन में ध्यान रखना, आर्मी में आपकी ध्यान रखना कम से कम 10 सोल्जर, मतलब 10 सोल्जर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, उनका एक जो ग्रुप है 10 सोल्जर का, उन्हें ध्यान रखना सेक्शन कहते हैं। तो वही आपको यहाँ पर 10 सेक्शन या 10 आर्मी ऑफिसर या 10 एनसीसी कैडेट के भी आपको यहाँ पर पढ़ना। फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज की आकृति। आकृति मतलब सर, आप ऐसे भी खड़े हो सकते हो, आप ऐसे भी खड़े हो सकते हो, आप ऐसे भी खड़े हो सकते हो, आप ऐसे भी खड़े हो सकते हो। यानी कहने का मतलब है सेक्शन फॉर्मेशन, यानी जो 10 सोल्जर यानी सेक्शन का जो ग्रुप है, उनका जो फॉर्मेशन है इस प्रकार होता है। कहाँ पर सर? तो आपका ध्यान रखना कहाँ पर, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में। है ना, फील्ड क्राफ्ट में तो भैया फील्ड एरिया में मतलब प्रैक्टिस के लिए, और बैटल क्राफ्ट में तो भैया लड़ाई में तो वो चीज यूज होती ही है। तो सेक्शन फॉर्मेशन का मतलब ये है। अब हम एक बार ना डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ लेते हैं। देखो, ये भी ध्यान रखना सेक्शन फॉर्मेशन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छी आर्मी मतलब एक तो मतलब अच्छे से कोऑर्डिनेट हो सके। दूसरा ध्यान रखना, अच्छी से अच्छे हम ध्यान रखना जो दुश्मन है उनको ध्यान रखना डिफीट कर सके। ठीक है ना, तो चलिए। तो इसमें ध्यान रखना, दुश्मन के संपर्क के साथ महत्वपूर्ण होने पर विभिन्न गठन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, मतलब ध्यान रखना, अब मैंने बताया ना एनिमी अगर सामने है तो उसमें हमें क्या फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से एनिमी खड़े हैं, उनके पास बंकर भी है, सब कुछ है, और आप यहाँ सीधा जा रहे हो, वो यार मार देंगे। है ना। तो हमारी फॉर्मेशन अलग हो जाती है ऐसे करके। मतलब बहुत सारी फॉर्मेशन होती है जो आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन, बिल्कुल मतलब डायग्राम के हिसाब से। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, दुश्मन के साथ संपर्क महत्वपूर्ण होने पर विभिन्न गठन का ध्यान रखना उपयोग किया जाता है, और ध्यान रखना यहाँ पर अपनाया जाता है ना, अपनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि गठन का जो प्रकार है ना, पूरी तरह से निम्नलिखित 4 बुनियादी क्षेत्रों पर निर्भर करता है, यानी 4 फैक्टर पर ये ध्यान रखना निर्भर करता है जो हम यहाँ पर बनाते हैं। वो क्या फैक्टर है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आपको बेफिक्र रहना है। ठीक है ना। तो वेरियस फॉर्मेशन आर यूज्ड व्हेन कांटेक्ट विद द एनिमी, यानी हम ध्यान रखना फॉर्मेशन कब अपनाते हैं, यानी आकृति कब बनाते हैं सोल्जर्स की, जब हम एनिमी के सामने होते हैं या एनिमी हमारे सामने होता है ना, इज इम्पोर्टेंट। एंड द टाइप ऑफ द फॉर्मेशन एडोप्ट, कौन सा हम प्रकार अपनाते हैं, इन इज एंटायरली पूरी तरह डिपेंडेड ऑन द फॉलोइंग बेसिक फैक्टर। इन 4 फैक्टर पर हम बेसिक डिपेंड हो जाते हैं फॉर्मेशन अपनाने के लिए। और 4 फैक्टर है कौन से सर, वो तो बता दीजिए, जो नीचे लिखे हो ना वो। तो पहला है ध्यान रखा, डिग्री कंट्रोल रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्शन कमांडर। इसमें क्या है, डिग्री, डिग्री ऑफ कंट्रोल, मतलब हम ना कौन सी डिग्री में खड़े हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ये सभी। तो उसके में जो रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है, उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज मतलब होता है हम वहां पर डिप्लॉय हो जाते हैं, जो मैंने आपको फील्ड सीखने में बताया था, डिप्लॉय होना सेक्शन कमांडर के बिहाफ पर। ठीक है ना। एक होता है ध्यान रखा टाइप ऑफ टेरेन। टेरेन का मतलब होता है जैसे एरिया होता है ना, आने जाने वाला जो पेट्रोलिंग करते हैं वो होता है, मतलब एरिया जो होता है ना, मतलब उसके बीच का डिफरेंस वो होता है टेरेन। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना नेसेसिटी, जरूरत है ध्यान रखना ऑफ ब्रिंगिंग डाउन मैक्सिमम फायर इन द मिनिमम डिले। इसमें क्या है, हमें जरूरत होती है क्या, ब्रिंगिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा हम फायरिंग कर सके, मैक्सिमम फायरिंग कर सके विद विद मिनिमम डिले, मतलब कम से कम समय मतलब बेकार करने के चक्कर में, है ना। अब सिंपल सी बात है, हमने पहली पोजीशन ले ली, अब एनिमी कहीं से भी आ जाए हम तो भैया ढूंढ देंगे आराम से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। क्यों, अब देखो सर, यहाँ पर यहाँ से यहाँ भी खड़ा कर सकते हो, देखो अगर मैंने इसे यहाँ खड़ा कर दिया तो भैया गोली चलाएगा तो यहाँ भी लग जाएगी, लेकिन इसको क्या है, यहाँ पर बच जाएगा। तो ये है। उसके बाद ध्यान रखना टास्क, इनके टास्क होते हैं, तो उसके यहाँ पर हम फॉर्मेशन करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ये बेसिक फैक्टर थे जिसके भी पर हम सेक्शन फॉर्मेशन यूज करते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आइए हम बात कर लेते हैं अच्छे से। तो 4 पॉइंट मैंने बता दिए, ध्यान रखना डिग्री ऑफ
कंट्रोल रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्शन कमांडर, है ना, टाइप ऑफ टेरेन, है ना, नेसेसिटी ऑफ द ब्रिंगिंग डाउन मैक्सिमम फायर विद द मिनिमम डिले। और चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखना आपकी सेक्शन फॉर्मेशन कितनी टाइप की है। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, तो सेक्शन फॉर्मेशन कितने टाइप की, 6 प्रकार की है। और मैंने आपको बताया था कि वो जो रिंग डिस्टेंस है वो भी कितने प्रकार की, 6 प्रकार की है। इसमें ध्यान रखना यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड, है ना, अपीयरेंस मेथड, है ना, हाल्विंग मेथड, है ना, उसके, है ना, हाल्विंग मेथड के बाद ध्यान रखना ब्रैकेटिंग मेथड। तो ये सभी ध्यान रखना ऐसी मेथड होती है जो मैंने आपको अच्छे से तरीके से बताई भी थी। ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, यानी फील्ड क्राफ्ट, है ना, या ध्यान रखना आपकी बैटल क्राफ्ट। उसमें हम ध्यान रखना अपनी पोजीशन लेने के लिए दुश्मन के सामने जो हम ध्यान रखना आकृति या फॉर्मेशन बनाते हैं उसे हम सेक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हमारे सामने दुश्मन है उसके समय हम ध्यान रखना अपने जो सोल्जर्स है, यानी एज मैं कमांडर अपने सोल्जर्स को कमांड दे रहा हूँ, तो अपने सोल्जर्स को मैं कैसे मतलब आकृति डिजाइन कर रहा हूँ कि कहाँ आपको खड़ा होना चाहिए, वो एक फॉर्मेशन होता है। तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो 6 फॉर्मेशन होते हैं, ध्यान रखना। अब इसकी जो याद करने के 6 फॉर्मेशन है, इसका ट्रिक भी है, वो बताऊंगा कहाँ पर है, तो वो भी सुनिए। तो पहला ध्यान रखना है क्या, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। इसको अभी मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, उसके बाद हम आराम से वन बाय वन पढ़ेंगे। सिंगल लाइन फॉर्मेशन विद द पिक्चर के साथ। उसके बाद ध्यान रखना फाइल फॉर्मेशन। उसके बाद ध्यान रखना डायमंड फॉर्मेशन। उसके बाद ध्यान रखना एरो हेड फॉर्मेशन। फिर अगला है ध्यान रखना स्पेयर हेड फॉर्मेशन। और छठा है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। अभी क्या है सर हमें बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा, तो आप टेंशन करिए मत, ठीक ना। अब इसका ध्यान रखना, इसको वन बाय वन हम ध्यान रखना बेसिक से यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरी बुक है जो नई यहाँ पर बनाई गई है। इससे पहले हमारी फैंसी ट्री बुक थी जिसको मैंने कंपाइल यानी कंबाइन कर दिया इसी बुक में। तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कम। मैं यहाँ पर अपना प्राइस में वो आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, वो आप वहां से मैं बता दूंगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब बुक का नाम है टूर ऑफ एनसीसी बुक। टूर इसलिए ध्यान रखना, एनसीसी जो कैंप है ना उसमें टूर होते हैं तो आपस में मिलते हैं सभी कैडेट, तो इसलिए टूर ऑफ एनसीसी बुक है, हर चीज जानने को मिलती है। तो ये सभी ये ध्यान रखना पैनिसी ऑफ ऑल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना। यहाँ पर सभी डिस्क्रिप्शन है तो आप देख सकते हो। ठीक है, संपर्क कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ध्यान रखना इसमें सारी जो एनसीसी ट्रिक बुक है ना पूरी इंक्लूड है इसमें, और जो बेसिक नोट्स है वो सभी। तो चलिए ये आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के नंबर में अगर आपको यहाँ परचेज करनी है। बिल्कुल बहुत कॉस्टली है, ध्यान रखना। और काफी अच्छा मटेरियल दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। मैं आज डेमो भी दूंगा यहाँ पर। ओके चलिए। चलिए अब बात कर लेते हैं वन बाय वन, ध्यान रखना सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्त हमारा फॉर्मेशन चलेगा, ध्यान रखना सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल देखो, मैंने बोला है मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ ना वो पहले आपको चैप्टर मतलब टॉपिक क्लियर कराता हूँ उसका, उसके भी पर ही पूरा चैप्टर है, यानी उसका जो कंटेंट है वो डिजाइन होता है। तो सेक्शन फॉर्मेशन में ध्यान रखा सिंगल फाइल फॉर्मेशन। देखो सिंगल का मतलब सिंगल वाला सिंगल नहीं, जो आजकल वो सिंगल चल रहा वाला नहीं, है ना, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल है और फाइल है फॉर्मेशन के साथ। तो इसमें ना तो हम फाइल, आपको पता होगा फाइल और रैंक किसे कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। फाइल का मतलब होता है जैसे आपने कोई फाइल रखी, उसके ऊपर फिर फाइल रख दी, जैसे आप पढ़ते हो ना ये वाली फाइल रख दी, ये रख दी, ये रख दी, तो ये होती है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। यानी वैन फाइल वन और उसके पीछे जो ऊपर रखी जाती है वो सभी फाइल होती है, पीछे खड़े रहते हैं। तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन यानी एक आकृति में ही, मतलब सिंगल लाइन फॉर्मेशन में आप आकृति बना लेते हैं, तो ये होता है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या पिक्चर है, तो देखो जैसे ये है, देखो सिंगल फाइल फॉर्मेशन है बिल्कुल। अब मान लो सपोज करो ये कमांडर है ना, ये सेक्शन कमांडर है ये, इसका अलग से मैंने सिंबल बनाया था कि सेक्शन कमांडर था कि अलग से दिखे, तो सेक्शन कमांडर ये है। तो इसके ध्यान रखना पीछे भी आ गए और आगे भी आ गए, तो ये क्या सिंगल फाइल फॉर्मेशन में आ गई। तो ये हमारी ध्यान रखना पहली पोजीशन है। कहने का मतलब है अगर हमारे सामने एनिमी हुआ और हमें जरूरत होती है इस सेक्शन फॉर्मेशन की, तो आपका कमांडर कमांड देगा सिंगल फाइल फॉर्मेशन में आ जाओ। सभी जो कमांडर है उसके साथ साथ जितने भी कैडेट्स है या होल्जर्स है वो क्या इसी फाइल फॉर्मेशन में आ जाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत है उस बैटल क्राफ्ट में, मतलब शुद्ध दुश्मन को अटैक करने के लिए, बेहतर से बेहतर मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इसके एडवांटेज क्या है, मतलब इसके क्या फायदे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए तो इसका एडवांटेज ध्यान रखना, इट हैज गुड कंट्रोल, यानी अच्छा गुड कंट्रोल है, ध्यान रखना इससे कंट्रोल हो सकता है। तो क्यों हो सकता है सर सुनिए। अब देखो अब यहाँ पर सारे खड़े हैं, इनकी बंदूक तो सामने होगी, लेकिन सामने सपोज करो यहाँ से दुश्मन आ रहे हो, यहाँ से मार तो सकते हैं सबको अटैक करके। यहाँ से आ रहे हो तो भी अटैक कर सकते हैं, और सामने से आ रहे हो तो एक दो चला ही सकते हैं सामने से, और पीछे से आ रहे हैं एक दो ये चला सकते हैं। ये आपको क्या है ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या है मतलब जरूरत के हिसाब से सेक्शन फॉर्मेशन होता है। आप बोलोगे सर ये यहाँ से आ जाए सारे, तो भैया उसके हिसाब से फिर वो अलग फाइल फॉर्मेशन बनाएंगे, तो एक्सटेंडेड फाइल फॉर्मेशन। तो भैया ये तो एक अपवाद है, अगर आप जबरदस्ती बताना चाह रहे हो तो ऐसा बन सकता है, लेकिन ये क्या है जरूरत के हिसाब से फाइल फॉर्मेशन बनाएंगे। भैया वो ट्रेनिंग किसकी वहां पर होती है उनकी,
ट्रेनिंग इसलिए होती है ताकि मतलब जरूरत के हिसाब से वो अपनी चीजों को वहां पर अपना आप से डिप्लॉय कर रहे हो और ध्यान रखना यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये आपको क्या है ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसके मैंने एडवांटेज बताया, पहला इट हैज गुड कंट्रोल, है ना, गुड स्पीड इनकी बीच होती है, एंड सुटेबल फॉर फिटिंग थ्रू पास। इसमें क्या मतलब थ्रू पास मतलब गोली पास करने के लिए यहाँ पर सुटेबल मतलब एक स्पेस होता है ना। यूजफुल फॉर सर्टेन, किस किस के लिए मतलब यहाँ पर यूजफुल है, एक निश्चित के लिए, एक्स ऑफ कवर के लिए, और हेज के लिए, और रो के लिए, ब्रिज के लिए, मतलब क्या है पुल पार करने के लिए, है ना, रो पार करने के लिए आगे कोई ऑब्स्टिकल आता है तो उसके लिए मतलब ये काफी मतलब बेनिफिशियल है फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर मैं इसलिए ये बता रहा हूँ बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज टेरन कंडीशन, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जिसमें हम यूज करते हैं ये चीज, है ना। तो विपन विपन परिस्थिति में तो ये चीज पूछी जाती है, सेक्शन फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन लिखिए, ब्रीफ लिखिए, क्या इसकी एडवांटेज है क्या इसकी डिसएडवांटेज है, पूछा जाता है आपका थ्योरिकल में, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एडवांस से ध्यान रखना, इट हैज गुड कंट्रोल, है ना, गुड स्पीड, सुटेबल फॉर फिटिंग थ्रू पास, मतलब जाने के लिए, है ना, यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कवर, हेज, रोप, ब्रिज। इसके डिसएडवांटेज क्या है भैया, कोई भी चीज है ना अगर उसके अपवाद होंगे, जरूर होंगे, बिल्कुल, अगर मैं भी अच्छा हूं ना तो मैं भी किसी चीज में हूँगा, क्या मतलब थोड़ा आलसी, लेजीनेस, वो मैं करता हूँ काम, मुझे बस अब मेरे को पता है मैं कहाँ पर हूँ तो मैं उस काम करता हूँ, है ना कुछ कमी रह ही जाती है, इंसान में 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। अगला है डिसएडवांटेज, ध्यान रखना, बैड बैड फॉर फायर प्रोडक्शन, वेनरेबल टू फ्रंटल फायर। देखो मैंने आपको बताया थी ना, अगर सामने से अगर दुश्मन आ रहे होंगे तो ये सभी ध्यान रखना, सामने की तरफ फायर नहीं कर सकते, ये कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। अब ये तो भैया गोली चलाएंगे तो इसके ऊपर चल जाएगी, तो इसने यही बोला है कि डिसएडवांटेज क्या है, बैड फॉर फायर प्रोडक्शन, वेनरेबल टू फ्रंटल फायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है ध्यान रखना, नॉट गुड फॉर प्रोडक्शन इफेक्टिव फायर। इसमें ध्यान रखना हम ज्यादा से ज्यादा फायरिंग नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, फायरिंग कर रहे हैं, ये रुकेगा, बोलेगा तू, अगर ये वाला आदमी यहाँ से आ रहे है तो जब भाई इधर हो जाएगा तू यहाँ मारियो यहाँ मारियो, इसमें मैक्सिमम फायर नहीं कर सकते, अगर सामने से आ रहे तो भैया अंधाधुंध गोली चला सकते हैं सारे बंदे। तो ये होता है ध्यान रखना, इसके ध्यान रखना डिसएडवांटेज। चलिए, अब भैया टैलेंट कंडीशन, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में हम ध्यान रखना इसे अप्लाई करते हैं। तो पहला है कि वाइल गोइंग ऑन द मार्च एट द नाइट टू द फ्रंट। अब ध्यान रखना रात के समय अब ये सिंपल सी बात है, लड़ाई जो है दिन में भी नहीं होती रात में भी होती है, तो उसके समय भी ध्यान रखना, उसमें ज्यादा हम सिंगल फायर फॉर्मेशन यूज करते हैं ताकि भटके ना, क्योंकि सिंगल में भागेंगे तो ठीक रहता है, मतलब इतनी जगह घेरेगा, और भैया अगर हम इससे जा रहे हैं तो इतनी जगह घेरेगा, ये कंडीशन के हिसाब से भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। मैंने आपको ये बता दिया, ये सब चीज पूछी गई है तो जब भी यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं ना। वॉकिंग इन द क्लोज कंट्री सच एज थिक जंगल, मतलब जितने भी मतलब थिक का मतलब होता है मोटा, मतलब जो बड़े से बड़े जंगल, है ना, थिकनेस उसकी मतलब मोटाई कितनी है, तो उसके भी यहाँ पर हम ध्यान रखना, क्लोज अगर ध्यान रखना कोई जंगल मतलब थिक मोटा पतला है तो उसके भी यहाँ पर जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। अब सिंपल सी बात है, कोई जंगल जाने का एरिया इतना है, तो हम ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे, है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये, है ना। फोर ध्यान रखना भैया, नेगोटिंग ऑब्स्टिकल लाइक डिच, नैरो डिफाइल्स एक्सेट्रा। अब भी कई बार हमारे ध्यान रखना, अब सामने ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं तो उसमें ध्यान रखना, सिंगल फायर फॉर्मेशन के भी हम अच्छे से ध्यान रखना, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और काफी बेहतर तरीके से हम क्या उसको मतलब डिफीट भी कर सकते हैं, किसको, सिंपल सी बात है, आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही है उसको आप पार कर रहे हो तो आप डिफीट ही तो कर रहे हो उसको। तो फोर ध्यान रखना भैया, न्यूगेटिंग, है ना, ध्यान रखना, न्यू रोटेटिंग ऑब्स्टिकल्स लाइक डिच मतलब गहराई, है ना, नैरोज, डिफाइल्स एक्सेट्रा, तो ये सभी फ्रंट में होती है। अब इसमें ध्यान रखना, मैं आपको ये एक चीज पहले इस पे थोड़ा इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आपको एक फाइल फॉर्मेशन बता दी इसमें क्या क्या कौन कौन होते हैं, तो वो आपको फिर क्या सारी में सेम मिलेंगे आप। इसमें ध्यान रखना, एक आपका सेक्शन कमांडर होता है, ठीक है, एक होता है सेकंड वाईसी। अब भैया सेकंड सेक्शन कमांडर ध्यान रखना, मैं वो तो नहीं कर रहा लेकिन बाई चांस घायल हो जाए कुछ हो जाए तो सेकंड वाइस कमांडर जो उसको संभाल ले। एक होती है भैया बॉम्बर पार्टी होती है, ये सभी ध्यान रखना कमांडर के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं कहाँ कौन क्या खड़ा होगा। एक होता है ध्यान रखना सेकंड आरएम, आरएम का मतलब रॉकेट लॉन्चर या मतलब, है ना, आरएम रॉकेट मोटर। एक होता है ध्यान रखना, सॉरी ये होता है राइफलमैन, आरएम का मतलब होता है ध्यान रखना राइफलमैन, इनके पास राइफल होती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना, राइफलमैन, ये होती है राइफलमैन, ठीक है, ये भी राइफलमैन। ये बम्बर पार्टी है सेकंड वाईसी, ये फर्स्ट एलएमजी, यानी पहला एमजी होगा, सेकंड एलएमजी, है ना, फोर्थ आर राइफलमैन, फिफ्थ राइफलमैन और सिक्स राइफलमैन। तो ये मैंने आपको सारी चीज बता दी, एडवांटेज, है ना, डिसएडवांटेज और टेरेन कंडीशन, कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं, है ना, तो नाइट के समय करते हैं, जंगल पतला हो जब करते हैं, या धनात्मक सामने कोई ऑब्स्टिकल आती है जब यूज करते हैं। अब सिंगल फायर फॉर्मेशन का मतलब आपको, मतलब मैंने आपको बता दिया, अगर आप जा रहे हैं कहीं, मतलब यहाँ पर आपका कमांडर, आप यहाँ पर हो, सभी कैडेट्स मतलब 10 के ग्रुप होते हैं ना सेक्शन में, तो ये तो आपका भैया जो कमांडर वो सिग्नल कैसे देगा ताकि आप सेक्शन फॉर्मेशन जो कमांड है उसमें आ जाओ। तो उसमें ध्यान रखना क्या होता है कि ध्यान रखना दोनों
वो शरीर के मतलब दोनों जो हाथ है उनको शरीर के सामने और पीछे विपरीत दिशा में 45 डिग्री के कोण पर एक सीधी रेखा बनाते हुए फैलाया जाता है। देखो, ये सामने खड़े हैं और सामने ध्यान रखो 45 डिग्री, ये तो फ्रंट में, और ये ध्यान रखना पीछे 45 डिग्री के एंगल पे बनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना सिंगल फाइल फॉर्मेशन का क्या है, ये ध्यान रखना संकेत है ना, सिग्नल है। चलिए, अब बात कर लेते हैं, आपका ध्यान रखना सेकंड, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। ये आपको सब प्रोवाइड होगा, ध्यान रखना हमारी जो ट्रिक बुक है इसमें, ठीक है ना, अलग से प्रोवाइड करके। चलिए, अब बात कर लेते हैं, आपका ध्यान रखना फाइल फॉर्मेशन, सेक्शन फॉर्मेशन हो, सेक्शन फॉर्मेशन में हमने आपको बता दी सिंगल फाइल फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं फाइल फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन की पहले तो आकृति देख रहे हो आप, ऐसे मैं ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, मतलब बताने के लिए तो आपको मैंने चीज समझा दी। आरएम का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना राइफलमैन, है ना, बम्बर पार्टी, एलएमजी, ये सब में ना। तो इस वाली पोजीशन देखो आप कहाँ कहाँ होती है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन में ऐसी पोजीशन होती है ना। और साथ ही साथ ध्यान रखो फाइल फॉर्मेशन में आपकी ऐसी पोजीशन बनती है जिसमें ये सभी होती है, सेक्शन कमांडर बीच में होता है, जिससे काफी प्रोटेक्शन मिलता है, ये ध्यान रखना। तो इसकी एडवांटेज क्या है, तो भैया बेटर कंट्रोल एंड स्पीड, ये आपको पता होना चाहिए। नॉट वेनरेबल टू इफेक्टिव फायर, मतलब इसमें क्या है, मतलब हम इफेक्टिव फायर कर सकते हैं, मतलब इफेक्टिव फायर में कोई बाधित नहीं है, तो हम इफेक्टिव फायर यानी ज्यादा से ज्यादा गोलाबारी कर सकते हैं दुश्मन पे, है ना। अगला है कि मोर कॉम्पैक्ट फ्रॉम सिंगल फायर फॉर्मेशन, मतलब काफी अच्छा है, मोर कॉम्पैक्ट ना फ्रॉम सिंगल फायर फॉर्मेशन। उसमें तो हम कुछ ना कहीं हम बाधित थे, मतलब ना करने के लिए, तो इसमें क्या हम अच्छे से मतलब परफेक्ट भी हो, यहाँ पर कोई मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है फायर करने के लिए इफेक्टिव रेंज में। तो यहाँ पर मोर कॉम्पैक्ट फॉर सिंगल फायर फॉर्मेशन। यूज फॉर सर्टेन, ध्यान रखना टाइप्स ऑफ कवर, जैसे मैंने आपको बताया था हेजेस, है ना, मतलब कोई बाड़ लगा लेते हैं, जैसे बकरी होती है ना मैदान में निकल लेना तो पीछे बाड़ लगा, तो बोलते हैं हेजेस, रोज, है ना, और तो ब्रीज, ये ध्यान। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि वेनरेबल टू फ्रंटल फायर, इसमें भी ध्यान रखना फ्रंटल फायर करने में काफी नुकसान होता है। कैसे, देखो यहाँ से आ रहा हो तो ये नहीं कर सकता, यहाँ से नहीं आ रहा ये कर सकता, तो ये फ्रंटल फायर करने में नुकसान है ना, ये ध्यान रखना। नॉट गुड फॉर प्रोडक्शन इफेक्टिव फायर, इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर यहाँ से आ रहे हैं सारे दुश्मन तो ये वाले ही तो कर सकते हैं खाली, ये नहीं। मतलब कहने का मतलब है कुछ ना कुछ जो फाइल फॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ उसमें सिमिलर वो है, आपके ध्यान रखना कंडीशन के बिहाफ पर हम नहीं कर सकते, या कुछ सिमिलर डिसएडवांटेज है, ये क्या है ध्यान रखना, ठीक है ना। टेरन कंडीशन मतलब कौन सी परिस्थिति में यूज करते हैं, तो ध्यान रखना वाइल मूव अलोंग रोड एंड साइड नॉल्स, नॉल्स मतलब नालेज, तो मतलब मूव करते हैं, ध्यान रखना कहाँ पर, रोड की तरफ और साइड, तो वहां पर थोड़ी उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। अगला है कि वाइल गोइंग ऑन द लॉन्ग रूट मार्च, है ना, लंबे जब रास्ते के लिए होता है हम इसको यूज करते हैं ताकि सामने से ध्यान रखा जाए कि आगे से ना आए पीछे से ना हो मार्च। और वह ध्यान रखना व्हेन एनिमी इट इज नॉट इमिनेंट, ये ध्यान रखना तुरंत वहां पर आता नहीं है, इमिनेंट के यहाँ पर, है ना, तो ट्रीट या धोखा दे दे तो उसके यहाँ पर हम चीजों को ध्यान रखना यहाँ पर मैनेज करके रखते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है ना, दो फाइल फॉर्मेशन होगी, सिंगल फाइल फॉर्मेशन और एक होता है आपकी फाइल फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब इसका सिग्नल कैसे होता है, तो सिग्नल देखो इसमें क्या होता है, दोनों हाथ नीचे नीचे की ओर ध्यान रखना खींचे हुए होते हैं, लेकिन पीछे की ओर, शरीर के पीछे एक दूसरे के समांतर होते हैं, ध्यान रखना 45 से थोड़ा कम होता है, हल्का फुल्का 40 पे के बीच आसपास पड़ जाता है। तो ये होता है हमारा, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है सिंगल फाइल फॉर्मेशन में आ जाओ सभी, ठीक है। चलिए, अगली बात कर लेते हैं, तीसरा आपका ध्यान रखना एरो हेड फॉर्मेशन। तो चलिए बात कर लेते हैं, अब अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना एरोहेड फॉर्मेशन के बारे में। तो इसकी फिगर ध्यान रखना, कुछ ना कुछ ध्यान रखना इसकी फाइल फॉर्मेशन के बिहाफ पर ही है, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। तो उससे थोड़ा हट के है, ध्यान रखना, लेकिन ये ध्यान रखना एरोहेड फॉर्मेशन है, मतलब जैसे पक्षी होते हैं ना एरो टाइप में जाते हैं ऐसे, तो उनका ये अलग से कोई सिद्धांत है जो रामानुजाचार्य ने भी, मतलब अपनी जो वीडियो बनी थी उनकी, मतलब मूवी आई थी उसमें दिखाया गया था। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, आप देख सकते हो, ध्यान रखना। ये सेक्शन कमांडर होता है और ऐसे पक्षी के मुंह में ध्यान रखना एरोहेड होते हैं, ठीक है। ए, अब देखो ए का मतलब होता है एरो, ठीक है। फोर तो ए की तरह फाइल बनेगी, ध्यान रखना। इसको बना पूछ भी सकते हैं कि कैसे बनेगी, तो जैसे एरो है तो ए मतलब ए, तो आप ए की तरह बना देना तो बन जाएगा आपका, ध्यान रखना, ये फॉर्मेशन, ठीक है दोस्त। चलिए बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ध्यान रखना टेरेन एंड कंडीशन कहाँ पर यूज करा था। तो गुड एडवांटेज में ध्यान रखना क्या है, एडवांटेज में भी है गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव फायर, मतलब ज्यादा से ज्यादा गोलाबारी करने के लिए यूज, है ना। फैसिलिटी क्या होती है, ध्यान रखना रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑन एनी फ्लैंक, मतलब इसमें क्या है अच्छे से हम डिप्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉय रैपिड, है ना, रैपिड डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, हम बोलते हैं तैनात हो जाओ तो कहीं भी तैनात हो जाओ, मतलब इसी फॉर्मेशन में, है ना। रैपिड मतलब जल्दी से जल्दी ऑन द एनी फ्लैंक, कोई भी उसमें पोजिशन में। डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान रखना वेनरेबल ऑफ, है ना, एनफील्ड फायर, है ना, एनफील्ड फायर, मतलब इसमें ध्यान रखना उसमें तरीके से हम फील्ड में फायर नहीं कर सकते, जैसे क्रॉस में, है ना, इस तरीके से ये पीछे से आ जाइए, तो यहाँ पर ध्यान रखना कुछ कुछ ना हम बांधित है, ये ना वेनरेबल नहीं है, तो ध्यान रखना एनफील्ड फायर में, फील्ड ये ध्यान रखना एनफील्ड फायर में, ध्यान रखना। टेरन कंडीशन क्या है, कौन सी भी परिस्थिति में यूज करते हैं, तो वाइल मूव एन एन ओपन कंट्री,
जब हम ध्यान रखना ओपन कंट्री या एरिया में जाते हैं तो हम इसको यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये इधर से यूज मार सके, ये इधर से, ये इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एरिया को यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्या कवर करता है। व्हेन एनिमी ट्रीट इज द इमिनेंट, मतलब सामने से आ रहा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो धोखा दे दे, तो उस तरीके से हम बेटर है ये ध्यान, ठीक है ना। तो एरोहेड फॉर्मेशन मैंने बता दी, मैंने पहले पे इसलिए टाइम दिया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ चीज सिमिलर है यहाँ पे, एडवांटेज डिसएडवांटेज या ध्यान का टैलेंट कंडीशन में, ठीक है ना। मैंने पता है क्या, एक तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, साथ ही साथ ध्यान रखना इसकी फाइल फॉर्मेशन के जो कैसी करती है, उसका सिग्नल कैसे दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, बात कर लेते सिग्नल कैसा है। तो इसमें ध्यान रखना सिग्नल है, ध्यान रखना दोनों बाहें कंधों से ध्यान रखना 45 डिग्री के कोण पर बाहर की ओर खुले हुए शरीर के पीछे फैलती है। 45 डिग्री इस फाइल फॉर्मेशन में ध्यान रखना, पीछे तो थी लेकिन इतनी थी, 40 से थोड़ी कम थी, ये ध्यान रखना। इसमें क्या 45 डिग्री दोनों हाथ पीछे की तरफ, तो इसका मतलब होता है एरोहेड फॉर्मेशन बन जाओ। चलिए अगला बात कर लेते हैं, ध्यान रखना स्पीयर हेड। स्पीयर का मतलब होता है थोड़ा जैसे मटर है, थोड़ा मतलब पीस की, मतलब पी होता है ना, पी मतलब उसको यहाँ पर ले लो थोड़ा, पियर है ना, पियर मटर होता है ना। तो मटर क्या है, हल्की सी करते हैं तो भैया बीच में मारते हैं सेंटर में, और सेंटर के बाद वो फैल जाती है इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इस तरीके से आप समझते हो, ध्यान रखना हमने सेंटर पे क्या मारी, पीएस मतलब मटर मारी, और ध्यान रखो सामने सामने बिखर गई। तो आपको आकृति ध्यान रखना ऐसे बनती है, सेक्शन कमांडर ये होता है, उसके पीछे सेकंड वाईसी, फर्स्ट एलएमजी, सेकंड एलएमजी है ना, इधर साइड में ध्यान रखना रॉकेट, राइफलमैन, पांचवा राइफलमैन, बम्बर पार्टी है ना, राइफलमैन, सेकंड राइफलमैन, फोर्थ राइफलमैन, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम यूज करते हैं तो इसके एडवांटेज क्या है, तो ध्यान रखना गुड फॉर प्रोवाइडिंग वॉल्यूम ऑफ फायर, मतलब ज्यादा से ज्यादा भैया फायरिंग कर सकते हैं। देखो अब इधर से भी, 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 इधर से भी कर सकता है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, तो एक दो बार समझोगे सब हो जाएगा, इधर से इधर से, मतलब सब पूरा कवर इन्हें कर लिया। ध्यान रखना गुड फॉर प्रोवाइडिंग वेल ऑफ है ना वॉल्यूम ऑफ एरिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो एरिया प्रोवाइड करता है, मतलब फायर करने के लिए, है ना। प्रोवाइड गुड डेप्थ, इसमें ध्यान रखना गहराई तक, मतलब काफी हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ, है ना। देखो ना कितना गैप है। उसके बाद ध्यान रखा दिस फायर स्पेशल ग्रुप प्रोटेक्टेड एंड डज नॉट कम अंडर एनिमी फायर इमीडिएटली ऑन कॉन्टैक्ट। इसमें ध्यान रखना हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं आ सकता, इमीडिएटली हम बना सकते हैं। तो फायर ये ना स्पेशल ग्रुप प्रोटेक्ट करते हैं, ध्यान रखना जैसे कोई वीआईपी आ जाता है उसकी सुविधा के लिए, है ना। तो इन्होंने बोला कि दिस फायर स्पेशल ग्रुप प्रोटेक्टेड करता है एंड डज नॉट कम अंडर एनिमी फायर इमीडिएटली ऑन कॉन्टैक्ट। इसमें ध्यान रखना एनिमी भी जल्दी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते जल्दी, इसमें क्यों, क्योंकि सारी चीजें से घिरे हुए हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान रखना कमांड एंड कंट्रोल इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है कमांड, क्योंकि भैया देखो ये बीच में खड़ा है, अब ये दूर दूर तक खड़े होंगे तो इसकी कमांडर जो कुछ बोल रहा होगा तो थोड़ी संपर्क नहीं हो पाएगा जल्दी जल्दी, देखो यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस है, ये आप लिख सकते हो, ध्यान रखना ये फाइल फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो कमांडर वहां है और लास्ट वाला वहां था सिंगल फाइल फॉर्मेशन में, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो ये वहां लिख सकते हो। ध्यान रखना कमांड एंड कंट्रोल इज डिफिकल्ट। टेरर कंडीशन क्या है, तो दिस फॉर्मेशन इज यूज व्हेन एनिमी थ्रेट इज इमिनेंट, मतलब फायर कर रहे हो एनिमी जब फॉर्मेशन यूज करता है। और सेकंड ध्यान रखना फॉर क्रॉसिंग ओपन एरिया, और हम कोई ओपन एरिया वहां पर कोई खाली है तो वहां पे हमें पता नहीं चल रहा कि कहीं से भी आ सकते हैं, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, तो एरिया वही है ना, फॉर क्रॉसिंग ओपन एरिया। ये आपको क्या है ध्यान रखना है। चलिए ठीक है ना। अब इसका सिग्नल कैसा है, तो स्पीयर हेड फॉर्मेशन में इसमें क्या है, दोनों हाथ ध्यान रखना हम अपने बाहें ऊपर कर लेते हैं सिर के ऊपर, और एक जैसे जैसे हाथ जोड़ना, हाथ जैसे नीचे जोड़ते हैं तो आपको ऊपर जोड़ लेना, वही है। सिर के ऊपर हाथ जोड़कर हाथों को ऊपर रखते हैं बस, ठीक है ना, सर पर, ये देखो ये, और उसके बाद यहाँ तक। तो ये आपका स्पीयर हेड फॉर्मेशन है। पांचवा ध्यान रखना डायमंड। डायमंड जैसा दिखता है आपको, ध्यान रखना जैसे ऐसा दिखता है ना आपको डायमंड, तो उस तरीके से ध्यान रखना डायमंड सेक्शन फॉर्मेशन होता है। तो आप देख लो सेक्शन कमांडर ये तो भैया पूरे में कवर कर लिया, सेक्शन को प्रोटेक्शन दे रहा है पूरी पूरी, तो ये होता है आपका ध्यान रखना डायमंड फॉर्मेशन। इसके हम एडवांटेज देख लेते हैं, ध्यान रखना इसके में ना कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, अभी तो मैं यहाँ पर बेसिक कर रहा हूँ, वो बहुत ईजी है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपको पूरा टाइम दूं हर चीज में, के पॉइंट पूरा क्लियर कर रहा हूँ जहाँ क्लियर करने की जरूरत है, बाकी तो बहुत ईजी है। आपको जब वहाँ पढ़ोगे ना प्रीटीएससी कैंप में आप, है ना, प्रीटीएससी कैंप में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको जरूर समझ में आ जाएगा। एडवांटेज क्या है कि गुड फॉर ऑल राउंड ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है ध्यान रखना हम सभी जैसे राउंड में है तो सेक्शन कमांडर क्या सबको ऑब्जर्वेशन कर सकता है कि कौन मतलब अलर्ट है वो चीजों में, है ना, सब गुड कंट्रोल हो सकता है, ध्यान रखना भी आएगा भी यहाँ पर गुड कंट्रोल, है ना। गुड फॉर ऑल प्रोडक्शन ऑफ फायर, मतलब फायर करने के लिए अच्छा है। गुड फॉर कमांड एंड कंट्रोल, देखो कमांड भी अच्छी हो जाएगी, कंट्रोल भी अच्छा हो जाएगा, सब पे निगरानी भी। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रेजेंट एंड इजी टारगेट टू फ्रंट फायर। इसमें ध्यान रखना हम सामने की तरफ ध्यान रखना टारगेट बना सकते हैं फ्रंट में, सब कुछ इजी होता है हमारा टारगेट फ्रंट में। नॉट वेरी गुड फॉर ब्रिंगिंग ऑफ फायर टू द फ्रंट। इसमें ध्यान फ्रंट की तरफ फायर करने में थोड़ा नुकसान है, देखो वही यहाँ पर है एनिमी, यहाँ पर आप फायर ये नहीं कर सकते, ये पीछे वाले तो भाई कर ही नहीं सकते क्योंकि आगे वाले को गोली ना लग जाए, है ना, तो ये है ना। अगला है वेनरेबल टू एक, है ना, क्या है इंग्लिश फायर, मतलब ये थोड़ी लैंग्वेज का थोड़ा इशू है ना, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना इसको ना, काट ही दो मतलब, गलती एक तरीके से लैंग्वेज है ना।
टर्म कंडीशन क्या है कि ध्यान रखना, वाइल नियोगोटेटिंग है ना, नियोगोशिएटिंग नियोगोशिएटिंग है ना, नियोगोशिएटिंग ओपन एरिया, इसमें ध्यान रखना जब हमारा एरिया तंग होता है ना तो हम वहां पर यूज करते हैं इस चीज को। वैन एनिमी थ्रेट इज इनिमिनेंट बट द डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, जब हमारा ध्यान रखना एनिमी आ रहा हो हमें मतलब प्रभावित कर रहा हो और हमें वहां पर एरिया हमारा क्लियर ना हो, तो उसमें क्या हम कमांडो को प्रोटेक्शन लेके चारों तरफ से हम घेर लेते हैं, तो हम पर यूज करते हैं। अगला है कि इन दिस फॉर्मेशन कमांड एंड कॉन्टेक्ट इज इजियर देन इज द एरो हेड फॉर्मेशन, इसमें ध्यान रखना हमारी कमांड काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एरो हेड में तो ऐसा होता है, इसमें ध्यान रखना ये दूर दूर होता है, इसमें क्या हमारी कमांड अच्छी होती है, कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसकी ध्यान रखना फॉर्मेशन मतलब इसकी सिग्नल कैसा होता है, उसका सिग्नल होता है ध्यान रखना थम्स। देखो जैसे हम करते हैं ना, जैसे ये बोला आर्म रेज थम्स अप साइन प्लेस ओवर द हेड, इसमें ध्यान रखना जो आपके थंब होते हैं ना ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे ये ऊपर उठाए और यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके, जैसे होता है ना हाथ ये करके यूं करके, तो इसमें ध्यान रखना ऊपर की तरफ होते हैं दोनों हाथ। तो आपको क्या है ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है। ये दोनों हाथ ऊपर की तरफ सिर को ऊपर उठाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना सिंगल फाइल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए। अगला है और हमारा लास्ट है आज का, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। एक ध्यान रखना इसी का एक बच्चा था, बच्चे का मतलब होता है इसकी कॉपी रिप्लेसमेंट, है ना। इसका क्या था, ऐसा सिंगल था ऐसे करके, है ना। यहाँ पर आपका वो था, है ना, वाइस मतलब सॉरी कमांडर एक्सी कमांडर या वो कह सकते हैं। ठीक है, सेक्शन कमांडर, सिंपल सी बात है, सेक्शन की फॉर्मेशन सेक्शन कमांडर होगा। तो इसमें ध्यान रखना हमारी उसमें सिंगल फाइल फॉर्मेशन में तो ऐसी थी, लेकिन हमारी एक्सटेंडेड फाइल फॉर्मेशन बिल्कुल हमारे हाथ की तरह, आपकी दोनों जो भुजा है अपनी हैंड है उसको क्या एक्सटेंड कर लो, तो आपकी ध्यान रखना एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है ना। इसकी एडवांटेज क्या है, तो गुड फॉर ब्रिंगिंग डाउन ऑफ इफेक्टिव फायर द फ्रंट एंड द बेनेट फायर। इसमें क्या है कि ध्यान रखना सामने से जितनी भी है फायरिंग हो सकती है, बेनेट होता है राइफल का पार्ट जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वेपन ट्रेनिंग में बेसिक वाली क्लास में, तो फ्रंट की तरफ से मैक्सिमम फायर कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। इस एडवांटेज क्या है, कॉन्टैक्ट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ ध्यान रखना डिप्रेशन, इसमें ध्यान रखना कॉन्टैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि आपस में दूर है, डिप्रेशन है, ठीक है ना, दूर है थोड़े थोड़े, ये नहीं हो सकता, थोड़ा कंट्रोल। वेनेबल टू ध्यान रखना एंड फील्ड फायर, मतलब थोड़ा फील्ड फायर करने में नुकसान है, पीछे से आ रहे हो है सामने से इधर से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन और वेनरेबल टू ध्यान रखना एंड फील्ड फायर, है ना, पर्याप्त डिसएडवांटेज ना करने पे। और साथ ही साथ टेरन कंडीशन क्या है कि फॉर क्रॉसिंग गैप सच एज गैप इन लार्ज हैज रो, मतलब अगर हमारा कोई ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारा गैप है तो उसमें ध्यान रखना क्या है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। सपोज करो कोई इतना बड़ा एरिया है टेरिज्म एक्टिविटीज का, है ना, तो वहां पर हम भैया थोड़ी ऐसे तो है नहीं ये बना लेंगे क्योंकि भैया यहाँ से भी कर रहा हूँ, तो इससे क्या हम यहाँ प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये है फ्रॉड क्रॉसिंग गैप, हम अगर हम क्रॉसिंग गैप कर रहे हैं सच ए गैप इन अ लार्ज हेज रो, तो उसमें हम यूज करते हैं, है ना, ज्यादा गैप है फॉर क्रॉसिंग गैप सच एज गैप इज लार्ज हैज रो, तो वहां पर हम यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, इतना बड़ा एरिया है, आप हल्का सा गैप ले लो तो फायदा क्या है, इतना बड़ा तो खाली दिख रहा है ना, अगर आप यही चीज को बड़ा ऐसे करके ले आओ तो थोड़ा गैप लगता है कि हाँ मेंटेन है। ठीक है ना। डूरिंग फाइनल एसोल्ट, है ना, तो फाइनल एसोल्ट मतलब वही उस तरीके मतलब आक्रमण करना, उस तरह की चीजों को हम लेते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब हमारा यही होता है। तो मैंने अच्छे से आपको सारी चीज बता दी, ये क्या ध्यान रखना आपको। ओके, तो यही हमारी ध्यान रखना पूछी जाती है उसके बिहाफ पर। ठीक है, ड्यूरिंग फाइनल असोल्ट मतलब वही है अटैक करना या मतलब सामने से दुश्मन फायरिंग करना बिना उस, पहली बात तो बिना उसके करते हैं वो तो, हम तो अपनी फॉर्मेशन मेंटेन कर रखते हैं ना कि सेक्शन कमांडर में क्या आदेश दे रहा वो, तो ये होता है असोल्ट, है ना, ड्यूरिंग फाइनल असोल्ट, तो उसमें ध्यान रखना हम ये यूज करते हैं लास्ट जब हमारा आक्रमण कर देते हैं। इसका सर हमारा एक्सटेंडेड लाइन का फॉर्मेशन क्या होता है, तो बिल्कुल आपको दोनों हाथ भुजा लेके खोल देनी है, जैसे सारे हमारे 6 जी मैन के थे हमारे सर, है ना, तो ये उन्हीं की पिक्चर है ना, तो ऐसे ध्यान रखना यहाँ पर खोल दिया। तो दोनों हाथ सिपाही के बाहर की ओर फैले हुए हैं और जमीन के समांतर है, समांतर मतलब जमीन के समांतर, देखो ये यहाँ से इनका डिस्टेंस बराबर है, जैसे 10 मीटर मान लो एक तरीके से, 10 तो नहीं होगा, हाँ 4 से 5 मीटर ही होगा, नहीं 2-3 मीटर ही होगा आई थी, है ना, तो ये भी, तो ये बराबर है, तो ये हमारा होता है ध्यान रखना एक्सटेंडेड फाइल फॉर्मेशन। तो मैंने आपको 6 की 6 बता दी बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको बेफिक्र रह लेना है, ये आपको क्या है ध्यान रखना। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फाइल फॉर्मेशन, है ना, तो यहाँ पर आपको देखो सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ये बुक भी ले लेना, आपको मैंने बता दी बहुत टेनिशी है, ध्यान रखना रामबाण साबित होगी। तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन सेकंड है हमारा, ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना फाइल फॉर्मेशन उसका ऐसा आपको यहाँ पर बनता है 35 डिग्री के आसपास। उसके बाद एरो हेड फॉर्मेशन, उसका सिग्नल बनता है 45 डिग्री पीछे समांतर हाथ पर। उसके बाद स्पीयर हेड फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना दोनों हाथ जुड़ते हैं लेकिन ऊपर की तरफ। डायमंड फाइल फॉर्मेशन, डायमंड सेक्शन फॉर्मेशन, इसमें ध्यान रखना भैया हाथ को ऐसे कर लेते हैं ऊपर की तरफ,
उसके बाद ध्यान रखना एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन मतलब दोनों हाथ आपको खोल देने। तो ये इस सेशन मैंने आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करा दिया। आपका ध्यान रखना कौन सा दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना आपको अगर पीडीएफ सब कुछ चाहिए, हमारे टेलीग्राम है कुलदीप दिल्ली पुलिस, ठीक है ना। ये हमारा इंस्टाग्राम में भी है कुलदीप दिल्ली पुलिस, के भी आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुलदीप हमारा चैनल है, देखो ये हमारा दूसरा भी चैनल था, लेकिन सारी जो प्लेलिस्ट है मतलब बनी हुई है इसी चैनल पर पीएससी की, वो सभी बेसिक यही मिलेगा आपको। तो अभी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लेना। ये हमारा कॉन्टैक्ट है, बुक के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।